हमारे साथ साबिक सिफारतकार मलिहा लोधी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मलिहा साहिबा, ट्रंप हम देख रहे हैं कि अगले अमरीकी सदर यानी 47वें अमरीकी सदर बन चुके हैं और उन्होंने 277 वोट सिक्योर किए हैं। किस तरह से उनकी इस विक्ट्री को देख रही हैं अभी? देखिए, ये ट्रंप के लिए और रिपब्लिकन पार्टी के लिए क्लीन स्वीप है। ना सिर्फ उन्होंने व्हाइट हाउस जीत लिया है, उसके अलावा सेनेट भी उनके काबू में आ गया, वहाँ पर भी उन्होंने जीत लिया और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ पर भी कह रहे हैं कि वो जीत के करीब है। तो इससे तो लगता यही है कि ट्रंप के पास अनप्रेसिडेंटेड पावर आ गई है, आ जाएगी यानी कि मैं नहीं समझती कि अभी रिसेंट सालों में कोई अमेरिकी सदर इतना पावरफुल हुआ हो जो कि ट्रंप पोटेंशियली हो सकता है। तो अब देखना ये है कि उस पावर के साथ, इक़्तिदार के साथ वो करता क्या है, कौन सी पॉलिसीज इख्तियार करता है। इसलिए कि जिस प्लेटफॉर्म से वो जीता है, लगता ये है कि प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा वोट उसको पड़े हैं। तो उससे वो क्या करता है, किस किस्म की बंदिशें लगाता है। मलिहा साहिबा, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक नैरेटिव इसने उनको हेल्प आउट किए इस विक्ट्री में, या आप समझ जामिया से लोग बड़े परेशान थे, उसमें एक गजा फैक्टर भी था? नहीं जी, मैंने कोई ऐसी चीज नहीं सुनी। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही सुन रही हूँ। अमेरिका के किसी तज्ज़िया निगार से मैंने ये नहीं सुना। तो बताया जिस प्लेटफॉर्म से उनकी जीत हुई है वो एंटी इमिग्रेशन प्लेटफॉर्म है। और मैं समझती हूँ कि डीप स्टेट के बारे में उन्होंने माजी में बातें जरूर की हैं, लेकिन इस इलेक्शन में तो मैंने उनकी कोई अल्फाज ऐसे नहीं सुने जो कि जिस तरह से। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि उनके ऊपर 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुई जिसमें वो सरवाइव कर गए। फिर उसके अलावा उनको जो मुख्तलिफ केसेस का सामना रहा, उसमें एक सिंपैथी फैक्टर हम कह सकते हैं। फिर देखिए, अमेरिका पोलराइज्ड है। सिंपैथी फैक्टर तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अमेरिका बहुत ही पोलराइज्ड है, इसमें बहुत ही डिवाइडेड है। तो उसमें तो जाहिर है ट्रंप ने उन लोगों को मुखातिब किया जो कि राइट विंग के पहले से ही हामी है और जो पहले उसकी टर्म को मैं समझते हूँ कि पॉजिटिवली देखते थे। तो आई डोंट नो अबाउट, लेकिन ये जरूर है कि उनको सिंपैथी वोट की जरूरत भी नहीं थी उनकी बेस्ट में अपनी कंस्टिट्यूएंसी में। और आप समझती हैं कि जो प्लान वो पेश कर रहे थे, खास तौर पे अगर वहाँ देखा जाए कि वो जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट जिसका लोगों को सामना करना पड़ा था और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बढ़ रही थी वहाँ पर, ये ऐसी चीज़ें थी जिनसे बाइडेन इंतज़ामिया से लोग बड़े परेशान थे। तो ट्रंप के पास ऐसे प्लान्स थे, वो कन्विंस करने में कामयाब रहे कि जिससे लोगों ने कहा कि जी इनको इस बार हमें वाइट हाउस तक पहुँचाना चाहिए। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, मेरा ख्याल है उनका मेन जो पॉइंट था जीत का वो एंटी इमिग्रेशन स्टैंड थी उनकी जी। उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो बयानात दिए वो तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना थे। उन्होंने तो ये कहा कि मैं टैरिफ 20% टैरिफ का इजाफा करूंगा चाइनीज इम्पोर्ट पे और बाकी मुल्कों पे भी टैरिफ को इंक्रीज करूंगा, उससे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो तो बढ़ जाएगी। मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा खास इकोनॉमिक प्लान उनका था जिससे कि वोटर्स को अपील उन्होंने किया। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया, उनकी पहले ही सपोर्ट थी। मेरा नहीं ख्याल लोगों ने पॉलिसीज इतनी होगी जितना कि उनकी अपनी सपोर्ट जो थी वो राइट विंग में पॉपुलर है। एक पॉपुलर लीडर तो है उनको, वो चाहे अबॉर्शन पे जो उनका स्टैंड हो वो भी एक डिवाइसिव लीडर भी है। क्या है? मैं कह रही हूँ कि उनका चाहे वो अबॉर्शन को लेके उस पॉलिसी पर जो उनका स्टांस था, आप समझ रही हैं कि वो भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस थी उसकी। आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, कौन हम जो बात करें अबॉर्शन पॉलिसी जो थी, हमने देखा कि वो उस पॉलिसी पे उनका जो स्टांस था, क्या वो भी आप समझती हैं कि लोगों के लिए बड़ा एक्सेप्टेंस थी उसमें? देखिए, वो एक तरह से जो अपना इमेज बनाया है वो है स्ट्रॉन्ग मैन। तो आजकल बहुत सारे मुल्कों में तो अपील है स्ट्रॉन्ग मैन, ये भी हमें देखना चाहिए, सिर्फ ट्रंप को नहीं देखना चाहिए। दूसरी तरफ कैंडिडेट बहुत वीक था, बहुत ही वीक थी कैंडिडेट। लास्ट मिनट पे आपको मालूम है, ऑलमोस्ट लास्ट मिनट पे बाइडेन ने विड्रॉ किया और कमला हैरिस को डेमोक्रेट पार्टी ने नॉमिनेट किया। तो उससे बहुत फर्क पड़ा। अगर आप इतना लेट आते हैं कैंपेन में और वो भी सदारती इंतखाबात में, तो जाहिर है
यू कांट मेक अप ग्राउंड। तो ट्रम्प को बहुत सारे एडवांटेजेस थे। बट शी इज़ रिलेटिवली, डोंट यू थिंक शी इज़ रिलेटिवली यंग, मोर एनर्जेटिक, और उसमें जो मामला थे उनमें खातून वोट भी एक फैक्टर पाया जाता था। उन्होंने जिस तरह से ख़वातीन के हुकूक की बात की और वो बार बार कहती रही कि बाइडन इंतज़ामिया के बरक्स वो चाहती हैं कि वो वहाँ पर जो जेनोसाइड है या वॉर है उसको भी वो ख़त्म करना चाहती हैं, हॉस्टेजेस हैं उनको वो बाहर देखना चाहती हैं। ये फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं हमारे सामने मौजूद थे। हाँ, ये ज़रूर है कि ख़वातीन वोटर्स जो है उन्होंने भरपूर वोट दिए कामला हैरिस को, मगर कामला हैरिस खुद बहुत ही वीक कैंडिडेट थी और उसने गाजा में जो कहा वो तो मेरा ख्याल है उसमें तो कुछ जान ही नहीं थी। उन्होंने कोशिश की मुसलमान वोट को मोबिलाइज करने की, लेकिन उनकी पोजीशन और बाइडन की पोजीशन गाजा पे प्रो इजराइल होना उसमें कोई फर्क ही नहीं था। तो एक दो स्टेटमेंट दे देना कि मैं चाहती हूँ कि जंग बंद हो, तो बाइडन भी 1 साल से कह रहा है कि मैं जंग बंद करना चाहता हूँ, लेकिन बंद की आखिर। तो मैं नहीं समझती कि बहुत ही वीक कमजोर कैंडिडेट थी कामला हैरिस, जान ही नहीं थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।